ECI, Election Commission of India. Is the election acting as an government agent as the opposition alleges? PDP ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। अब बिहार की बारी है। यहाँ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR। ECI ने तर्क दिया है कि हम वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का मामला नहीं है, बल्कि हर वोटर से दोबारा अपना वजूद साबित करने को कहा जा रहा है। अब वोटर कार्ड होना काफी नहीं रहा, अब ये साबित करना जरूरी होगा कि आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और वोट डालने के हकदार भी हैं। इसमें सभी को रडार पर लिया जा रहा है। हिंदू भी अब परेशान दिखने लगा है, स्पेशली दलित वर्ग। बिहार में 71% से ज्यादा दलित वोटर्स को डर है कि SIR के चलते उनका वोट छिन सकता है। 10 जून से 4 जुलाई के बीच एक सर्वे कराया गया। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह सर्वे किया गया। क्या इसका कारण यह है कि बिहार में दलितों के पसंदीदा नेता तेजस्वी यादव बन गए हैं, इसलिए दलितों के वोट्स काटे जा रहे हैं? 48.44% दलितों ने कहा कि नीतीश कुमार एक खराब नेता रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या SIR के तहत दलितों के वोट वाकई छीन लिए जाएंगे? सवाल तो यह भी बनता है कि बिहार में एक BLO वजाहत अली फारूकी के खिलाफ FIR दर्ज होती है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर वो अधिकारियों को लेकर जो खुलासे करते हैं, क्या वो सच हैं? सवाल तो ये भी है। खुलासे जैसे वजाहत जब 1-to-1 सर्वेक्षण कर रहे थे तो उनके ऑफिस से दबाव आया कि घर घर जाना छोड़िए, आपको पता ही होगा कि कौन किसके घर का है, आप रूम में बैठिए और खुद ही कर दीजिए, सारे सिग्नेचर भी कर दीजिए। 1382 में से आपको कम से कम 700-800 ऐसे ही करने हैं। साइन करवाए हैं हम लोगों से, साइन हम कर दिए हैं। तो कुल जमा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी हर तरफ हाथ पैर मार रही है। अब राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं रहा, कहीं हिंदू मुस्लिम हो नहीं पा रहा। हिंदुत्व की राजनीति अब नई दिशा की ओर बढ़ रही है। SIR का पूरा प्रोसेस और वोटर लिस्ट में बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसमें साफ झलकता है एक सोची समझी योजना इसमें छिपी हुई है। SIR के बदलाव उन इलाकों में ज्यादा दिख रहे हैं जहां भाजपा को पहले भारी समर्थन मिला था। मोदी के तीसरे कार्यकाल में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप भी तेजी से बढ़े हैं। भाजपा की ये चाल अब सभी कमजोर तबकों को बाहर कर रही है। तो क्या इलेक्टोरल रोल रिवीजन ये दिखा रहा है कि बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति अब अपने ही वोटरों पर भरोसा नहीं कर रही है? जब भाजपा हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत ही जाती है तो फिर उसे वोटर्स के नाम कटवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इज दी वोटर कटिंग स्ट्रेटेजी नाउ टारगेटिंग नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट ऑल्सो दलित्स एंड ऑर्डिनरी हिंदू वोटर्स? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने लगभग 5000 BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को यह जिम्मेदारी दी है, जो घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड या पैन कार्ड शामिल नहीं किए गए। तो आधार कार्ड का काम फिर क्या रहा? क्या 2017 तक आधार कार्ड बांटने का खर्च जो 9000 करोड़ से ज्यादा था वो बेकार गया? बिहार में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो या तो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, पेंशन पर हो तो उसका आई कार्ड दिखा दीजिए, अगर नहीं है इन दोनों में से कोई तो 1 जुलाई 1987 से पहले का बैंक, डाकघर या LIC द्वारा जारी किया गया कोई डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जमीन मकान आवंटन का दस्तावेज या NRC की एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी निकल रही है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 26 जुलाई है। चुनाव आयोग का कहना है कि अब तक के प्रोसेस में 4.5% यानी कि 35 लाख से ज्यादा लोग ऐसे मिले हैं जो अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं रहते। इन्हें चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से बाहर करने वाला है। ये कौन लोग थे जो अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले? घुसपैठिए, फर्जी वोटर? नहीं, ये वो लोग हैं जिन्हें बिहार की सरकार रोजगार नहीं दे पाई।
और रोजगार के चलते किसी और राज्य में वो रह रहे हैं, लेकिन स्थायी तौर पर यहां नहीं है। यानी जिस राज्य में रह रहे हैं वहां इनका वोट है नहीं, और बिहार से भी इनका वोट काट दिया जा रहा है क्योंकि ये रजिस्टर्ड पते पर मौजूद नहीं है। रजिस्टर्ड पते पर रहें तो रोजगार नहीं मिलता, रोजगार ढूंढने निकलें तो फर्जी वोट कहकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और तरीकों से भी वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि करीब 6.5% यानी 54 लाख लोगों ने अभी तक अपना वोटर वेरिफिकेशन नहीं कराया है। यानी कुल मिलाकर वोटर लिस्ट से बाहर होने वालों की संख्या लगभग 90 लाख तक जा सकती है, और ये वोटर वो हैं जो विपक्ष का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसलिए विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान गाय और राम मंदिर के नाम पर आसानी से चुनाव जीत जाती है, तो भला उसे चुनाव आयोग से ये सब करवाने की क्या जरूरत पड़ रही है। अगर आप देखें तो मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल में ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा कम थी या नहीं थी, लेकिन तीसरे कार्यकाल में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व की रही है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं था। बीजेपी ने पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा किया। राम मंदिर के नाम पर माहौल बनाया गया, कहा गया हमने 500 साल बाद अपना सपना, हिंदुओं का सपना पूरा किया है। हर टीवी डिबेट, हर सोशल मीडिया कैंपेन, हर रोड शो में यही बातें गूंज रही थीं। प्रधानमंत्री खुद काशी से अयोध्या तक रामायण रचते दिख रहे थे। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस बार बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत भी नहीं, 400 के पार की लहर चलेगी, लेकिन जो हुआ उसने सियासी पंडितों के होश उड़ा दिए। जिन राज्यों में पार्टी ने हिंदुत्व को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया वहीं उसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में इवन अयोध्या जैसी सीट पर बीजेपी को हार मिली। मंदिर वहीं बना लेकिन वोटर कहीं और चला गया। ऐसा नहीं कि हिंदू वोटर मुस्लिम बन गया या सेक्युलर हो गया, बल्कि वो रोजगार, महंगाई, जातीय सम्मान और लोकल लीडरशिप जैसे मुद्दों को अहमियत देने लगा। यानी राम की भव्य मूर्ति देखने वाला वोटर अब राशन की लाइन में भी खुद को लाचार देखने लगा था। इसी वजह से 400 पार की बात करने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। इस चुनाव के बाद बीजेपी को समझ आ गया कि अब सिर्फ ध्रुवीकरण से बात नहीं बनेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तो कोशिश जारी रही ही, लेकिन पहली बार पार्टी ने पूरी ताकत चुनावी प्रक्रिया की गहराई में जाकर लगा दी। परिणाम आए तो 288 सीटों वाली विधानसभा में 230 सीटें महायुति गठबंधन के खाते में गईं, जिसमें भाजपा, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल थी। इस परिणाम को भाजपा ने जनादेश बताया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी धांधली का नतीजा कहा। जैसे जैसे और विश्लेषण सामने आए वैसे वैसे ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल और भी गंभीर हो गए। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वोटिंग परसेंटेज, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर और वोटों की गिनती के प्रोसेस पर सवाल उठाया। यहां तक कि महाराष्ट्र के मरकड़वाड़ी गांव में तो री इलेक्शन की मांग उठने लगी और पुलिस को वहां कर्फ्यू लगाना पड़ गया। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों ने शिकायत की कि गिनती के दौरान अचानक रुझान पलटे हैं और निर्णायक बढ़त भाजपा के पाले में चली गई। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह आरोप तक लगाया गया कि कई जगह ईवीएम मशीनों की टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़िग रहा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके 6 महीने बाद 7 जून 2025 को कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक डिटेल्ड लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा कि महाराष्ट्र का यह चुनाव एक स्क्रिप्टेड ड्रामा की तरह था जिसमें जीत की योजना पहले से बनाई जा चुकी थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव जीतने के लिए एक 5 स्टेप्स वाला षड्यंत्र रचा, जिसमें संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल थीं। चुनावी प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर भी प्रशासन को शामिल किया गया था। राहुल गांधी के अनुसार पहले स्टेप में चुनाव आयोग में अपने पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। दूसरे स्टेप में वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल किया गया। राहुल गांधी ने ईसी के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2019 से 24 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में महज 31 लाख का इजाफा हुआ 5 साल में। लेकिन 2024 में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले के महज 5 महीने में ही ये आंकड़ा 41 लाख का उछाल दिखा रहा था। यानी जहां 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़े, वहीं 5 महीने में ही 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। तीसरा स्टेप वोटिंग परसेंटेज को मनमाफिक बढ़ाना बताया गया।
चौथा स्टेप, टारगेटेड बूथों पर बोगस वोटिंग करवाई गई यानी फर्जी वोट पड़वाई गए। पांचवें और आखिरी स्टेप में धांधली के सबूतों और रिकॉर्ड को मिटा दिया गया। इसके बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ। यहां ध्रुवीकरण के लिए नूह दंगों का मामला उछाला गया। कहा गया कि वहां से आतंकवाद, गौ तस्करी और दंगे फैलते हैं। लेकिन असल खेल वोटर लिस्ट में था। गांव में दलित और मुसलमान परिवारों के वोट हटा दिए गए। जो वोट डालने पहुंचे उनका नाम लिस्ट में ही नहीं था। जहां बीजेपी का प्रभाव था वहां नए नाम तेजी से जोड़े गए। इसके बाद हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार की हवा बनाकर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन लगातार वोटर लिस्ट में हेराफेरी की खबरें आईं। दिल्ली के वेलकम, सीलमपुर, ओखला और बटला हाउस जैसे इलाकों में हजारों वोटर्स के नाम गायब पाए गए। अब बारी है बिहार की। वहां भी वही सब दोहराया जा रहा है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिव्यू कर रहा है और रजिस्टर्ड पते पर नहीं थे का टैग लगाकर लाखों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। यह इशारा है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब जब हिंदुत्व के नाम पर समर्थन नहीं बन पा रहा है तो वोटर लिस्ट में बदलाव करके चुनाव जीतने का नया रास्ता खोज लिया गया है। यानी कहानी शुरुआत से ही हिंदुत्व की नहीं थी बल्कि सत्ता बनाने और बचाने की थी। अब राजनीति का तरीका बदल रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देंगे उन्हें वोट देने ही नहीं दिया जाएगा, यानी वोटर लिस्ट से ही उनका नाम काट दो। पहले ऐसी खबरें रहती थीं कि मुसलमानों के वोट काट दिए गए या वोट नहीं देने दिया गया। लेकिन अब यह खेल सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि दलितों के साथ भी किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों तबके ही सत्ताधारी पार्टी के वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। यानी जो विरोध में है उन्हें सिस्टम से ही बाहर कर दिया जा रहा है। बीजेपी की राजनीति हमेशा से भावना पर टिकी रही है, धर्म की भावना, सुरक्षा की भावना, अस्मिता की भावना। लेकिन अब लग रहा है कि खुद पार्टी को अपने सबसे पुराने, सबसे आजमाए हुए हथियार पर भरोसा नहीं रहा। पहले जब हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत लिए जाते थे तब न तो वोटर लिस्ट की इतनी पड़ताल होती थी, न ही घर घर जाकर बीएलओ जांच पड़ताल करते थे। अब ऐसा हो रहा है और ये इस बात का साफ इशारा है कि कहीं ना कहीं डर है। डर ये कि वोटर अब सिर्फ नारे से नहीं बहलेगा, मंदिर और पाकिस्तान से इतर वो नौकरी, रोटी और सम्मान पर भी सवाल करेगा। इसलिए रणनीति बदली जा रही है। अब चुनाव जीतने के लिए वोट को नहीं, वोटर को ही निशाने पर लिया जा रहा है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को खंगालो, जो वोटर विरोधी है उसे गायब कर दो। आपका क्या कहना है हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।